ये कहानी दोस्तों हमारे अपने दिल्ली शहर की है। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह घटना सन 2001 की है, जब अचानक से पूरे शहर में एक अनदेखे डर ने जन्म लिया था। लोग रात में बाहर निकलने से कतराने लगे थे, क्योंकि सड़कों पर घूम रहा था एक ऐसा रहस्यमयी जीव जिसे किसी ने ठीक से देखा नहीं था, पर जिसने भी देखा उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। लोगों का कहना था कि वह सिर्फ 4 फुट लंबा था, लेकिन उसके शरीर पर घने काले बाल ऐसे फैले थे जैसे कोई जानवर खाल बदलकर इंसान बन गया हो। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल, नाखून धातु के बने हुए और इतने नुकीले कि किसी की चमड़ी चीर सकते थे। उसके सिर पर हमेशा एक पुराना जंग लगा हेलमेट रहता था, और जब वह चलता तो उसकी चाल से एक अजीब सी धातु की खनखनाहट गूंजती थी। कहा जाता है कि उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो सीधा इंसान की आत्मा तक पहुंच जाती थी, और जो भी उससे नजर मिला लेता कुछ दिनों में या तो बीमार पड़ जाता या पागल हो जाता। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर एक एक करके घटनाएं बढ़ने लगी। किसी ने बताया कि उसने मयूर विहार के अंधेरे कोनों में उसे दीवारों पर चढ़ते देखा। किसी ने कहा कि वह करोल बाग की सुनसान गलियों में झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, और कई लोगों ने उसकी परछाई को स्ट्रीट लाइट के नीचे से दौड़ते हुए देखा। रात के वक्त जब हवा चलती थी तो लोग कसम खाते थे कि उन्होंने दूर कहीं से धातु घिसने की आवाज और किसी के भारी सांस लेने की ध्वनि सुनी है। फिर एक रात एक टैक्सी ड्राइवर ने दावा किया कि उसने उस शख्स को अपनी गाड़ी के सामने देखा। उसके शब्दों में, वो जैसे हवा में से निकला हो, अचानक मेरी हेडलाइट के सामने आया। उसके आंखें ऐसी लाल थीं कि लगता था किसी ने जलते कोयले आंखों में रख दिए हों। मैंने ब्रेक मारा, पर जब उतर कर देखा वहां कुछ भी नहीं था, बस सड़क पर जले हुए लोहे की गंध और खून के छींटे थे। उसके बाद शहर में दहशत फैल गई। 2 लोगों की मौत और दर्जनों घायल। पुलिस ने जांच की, सर्च ऑपरेशन चलाए, लेकिन वो शख्स हर बार हाथ आने से पहले गायब हो जाता। कुछ लोगों ने कहा कि वो दीवारों पर चढ़ जाता था, कुछ ने कहा कि वह हवा में कूदकर गायब हो जाता। फिर धीरे धीरे एक और डरावनी बात सामने आई। जिन लोगों पर उसने हमला किया था वो खुद बदलने लगे। किसी की आंखें लाल हो गईं, कोई आधी रात को चीखने लगा, और कुछ लोग तो दीवारों से बातें करने लगे। डॉक्टरों ने कहा यह मेंटल ट्रॉमा है, लेकिन बुजुर्गों ने फुसफुसाकर कहा, नहीं बेटा, यह श्राप है। जो उसकी छाया में आया वो अब इंसान नहीं रहा। एक रात कुछ युवकों ने हिम्मत करके उसका पीछा किया। कहा जाता है उसने उन्हें शहर से बाहर दिल्ली के पुराने जंगलों में ले गया, जहां पेड़ों के बीच सन्नाटा गूंजता था। वह एक अंधेरी, सीलन भरी गुफा में चला गया। युवकों ने टॉर्च की रोशनी से अंदर झांका, पर अंदर से कराहने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई सैकड़ों आत्माएं एक साथ दर्द में रो रही हों। वे डर के मारे भाग खड़े हुए। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो गुफा के मुंह पर सिर्फ खून के निशान, कुछ टूटी धातु की चिप्स और एक पुराना हेलमेट मिला। कहते हैं जब उस हेलमेट को पुलिस थाने में रखा गया तो रात में वहां के कांस्टेबलों ने खुद उस कमरे से अजीब आवाजें सुनी, कभी हंसी, कभी लोहे के घिसने की खनक। अगले दिन वो हेलमेट गायब था, जैसे किसी ने फिर से उसे पहन लिया हो। आज भी दिल्ली के कुछ पुराने इलाकों में जब रात स्याह और हवा भारी होती है तो लोग कहते हैं मत जाना बाहर। अगर सड़क पर कोई छोटा कद का आदमी दिखे हेलमेट पहने हुए तो पलटकर मत देखना, क्योंकि अगर तुमने उसकी लाल आंखों में एक बार भी झांका तो शायद वो चेहरा हमेशा के लिए तुम्हारी यादों में बस जाएगा, और धीरे धीरे तुम भी उसकी तरह बन जाओगे। कहते हैं उस गुफा के आसपास आज भी मोबाइल सिग्नल बंद हो जाते हैं, हवा अचानक ठंडी हो जाती है, और किसी को लगता है कि कोई उनके पीछे सांस ले रहा है, बहुत करीब से, पर कोई उसे देख नहीं पाता, क्योंकि शायद वो आज भी दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है।